इतवार को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली पुलिस को संसद के बाहर दो प्रदर्शनकारी युवक युवती कुछ धुआं उड़ाते हुए नजर आए। पुलिस उनके पास पहुंची तो कलर बॉम्ब से धुआं उड़ा रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद खबर आती है कि संसद के अंदर यानी लोकसभा में दो लोग भी सेशन के अंदर नीचे कूद जाते हैं विजिटर गैलरी से और सांसदों के पास पहुंच के वो भी कलर बॉम्ब उड़ाते हैं और वहां पे नारेबाजी की जाती है। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन थी कि दोनों जो अंदर और बाहर शख्स थे एक जैसे कलर बॉम्ब्स को उड़ा रहे थे और एक जैसी नारेबाजी कर रहे थे। इस घटना की खबर सुनते ही टाइम्स ऑफ भारत की टीम करीब 12:35 पर इस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास पहुंची, जहां पर देखा गया कि जो दो आरोपी अंदर जो संसद के बाहर से पकड़े गए थे उनको पुलिस यहां लेकर पहुंचती है, जिसमें एक युवक जिसका नाम अमोल और एक युवती जिसका नाम नीलम, उनको यहां पकड़ के लाया गया। थोड़ी देर बाद आईबी की टीम यहां पहुंची और लोकल पुलिस और आईबी की टीम ने उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। उसके थोड़ी देर बाद संसद भवन के अंदर दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पहुंचती है और वहां पर पार्लियामेंट सिक्योरिटी के साथ उन दो अंदर जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ करती है, जिनकी पहचान सागर और मनोरंजन के रूप में हुई। उनसे लगातार पूछताछ होती है, दो लोगों से यहां पूछताछ होती है। पता लगता है कि चारों का आपस में लिंक है और चारों सोशल मीडिया के जरिए आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे। नीलम के बारे में जो पता लगा है कि ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक युवती थी जो टीचिंग लाइन में जॉब लेना चाहती है, उसी में पढ़ाई कर रही है, जिंदगी रहने वाली है। तो वहीं जो मनोरंजन है जो अंदर पार्लियामेंट के अंदर पकड़ा गया है उसके बारे में पता लगा है कि पिछले 3 महीने से वो पार्लियामेंट ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, उसको किसी तरीके से पार्लियामेंट में प्रवेश करने के लिए पास चाहिए था। अब इनके बारे में पता लगा है कि इनका मैसूर के एक सांसद जिनसे इनको पास मिला है उनके नाम पे पास अलॉट हुआ है और सागर और मनोरंजन पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं। इस घटना के बाद लगातार अलग अलग जो जांच एजेंसीज हैं वो इन लोगों से पूछताछ कर रही हैं। तो चारों के बारे में एक बात कॉमन निकल कर आई है कि चारों को कहीं ना कहीं सरकार से कोई ना कोई विरोध था और इनके जो नारेबाजी थी वो भी सरकार के विरोध में हो रही थी। अब इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पता लगा है कि ये 4 लोग नहीं थे बल्कि ये 6 लोग थे। 5 लोग दिल्ली से बाहर से आए थे और ललित झा नाम के गुरुग्राम में रहने वाले एक शख्स के घर में ये रुके थे। अब इन 5 लोगों की पहचान कर ली गई है। छठा शख्स कौन है वो अभी फरार बताया जा रहा है, उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस उसकी भी पहचान उजागर करने की कोशिश कर रही है और लगातार इन लोगों की जो पृष्ठभूमि है उसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इंटर पुलिस कोऑर्डिनेशन किया है और इनके जो गृह निवास है वहां से इनके बैकग्राउंड्स मंगाए गए हैं। इनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो मंगवाया गया, जो पुलिस क्लियरेंस होती है वो मंगवाई गई है। इनके परिवार के बारे में पता लगाया जा रहा है कि इनके परिवार में कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी तो नहीं है। तो फिलहाल अभी 2 जगहों पे जांच चल रही है। एक पार्लियामेंट के अंदर जहां 2 लोग पकड़े गए हैं उनमें पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्पेशल सेल की टीम को पूछताछ कर रही है। तो दूसरी जगह संसद मार्ग थाना है जहां पे 2 लोग जो पार्लियामेंट के बाहर पकड़े गए थे उनसे लगातार पूछताछ जारी है। कैमरामैन शशिकांत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।